ड्राइवर के मोबाइल से कोई अनजान व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपका गला लूट लिया गया है और जो है ड्राइवर यहाँ रो रहा है। हम जब नीचे उतर के साहब के पास गए उतने में हमको गाड़ी में उठा के भर लिए वो लोग। कि जो ट्रक जो लूटा गया, उस ट्रक को लूट में 2 और गाड़ियां शामिल थे, जिसमें एक वर्ना गाड़ी थी और एक किया सेल्टोस गाड़ी थी। यूपी के संत कबीरनगर जिले में गेहूं से भरे ट्रक को फिल्मी अंदाज में लूट के बाद जिले की पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जिले के एसपी सत्यजीत गुप्ता ने साबित करके दिखा दिया कि उनका नाम ही नहीं बल्कि काम भी बोलता है। दरअसल फिल्मी अंदाज में गेहूं से भरे ट्रक के लूट का सनसनीखेज मामला यूपी के संत कबीरनगर जिले के बखिरा थाने के नजदीक ईदगाह के पास का है, जब 6 जनवरी की दरमियानी रात को करीब 490 बोरी गेहूं से लदे ट्रक के साथ ड्राइवर का खुद को आरटीओ बताकर फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया और लुटेरों ने ट्रक से गेहूं बस्ती जिले में खाली कर ट्रक और ड्राइवर को खलीलाबाद में लाकर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी एसपी सत्यजीत गुप्ता ने खुलासा करते हुए लूट की पूरी वारदात को तफ्तीश से बताया है। आपको बता दें कि 6 जनवरी 2024 की शाम को लोहरसन गांव के अशोक कुमार गुप्ता नाम के व्यापारी के ट्रक पर करीब 490 बोरी गेहूं लोड कर ट्रक खलीलाबाद नवीन मंडी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अब ये ट्रक बखिरा थाने के नजदीक ईदगाह के पास पहुंचा ही था कि तभी फिल्मी अंदाज में 2 कार ने ट्रक को ओवरटेक कर लिया और आगे रोक दिया और खुद को आरटीओ बताकर ट्रक चालक को नीचे उतारा और ट्रक चालक को अपनी गाड़ी में बिठाकर आंखों पर पट्टी बांध दिया और ट्रक के साथ ड्राइवर को ले उड़े और बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में गेहूं को खाली कर करीब 4 घंटे बाद ट्रक और ड्राइवर को खलीलाबाद के NH 28 के पास छोड़कर फरार हो गए। वहीं इस लूट की शिकायत के बाद एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बड़ी ही बारीकी से पूरे मामले की जांच कराई, क्योंकि जिस व्यक्ति के ट्रक से गेहूं की लूट हुई थी उनके बेटे पर लेन देन के कई बड़े आरोप लगे थे और इस लूट की चर्चा तो यहाँ तक हो रही थी कि लूट की ये पूरी वारदात ही फर्जी है। लेकिन संत कबीरनगर के एसपी सत्यजीत गुप्ता अपने नाम के साथ काम के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने इस पूरी घटना को दोनों एंगल से पुलिस टीम को जांच का आदेश दिया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ ही बखिरा थाने के पुलिस ने जांच को अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसमें पुलिस ने बड़ी सफलता से लूटे गए 490 बोरी में से 474 बोरी गेहूं को बरामद कर लिया। इसके साथ ही लूट में शामिल 8 लोगों में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ट्रक से गेहूं की लूट के बाद से जिले की पुलिस पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इस लूट की घटना को ही बहुत से लोग संदिग्ध मान रहे थे। लेकिन जिस तरह से एसपी सत्यजीत गुप्ता की टीम ने एक बड़ी वारदात का खुलासा कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि संत कबीरनगर की पुलिस का नाम ही नहीं बल्कि काम भी बोलता है, और अगर पुलिस ने अच्छा काम किया है तो हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी पुलिसिंग की हौसला अफजाई जरूर की जाए। जय हिंद, जय भारत। जो मुकदमा वादी हैं अशोक गुप्ता, इनके द्वारा थाना बखिरा पर सूचना दिया गया कि इनका एक ट्रक था जिसमें 490 बोरी गेहूं के लदे थे, वो किसी ने उसको गायब कर दिया है। जिस तरीके से इन्होंने घटना बताया और जो इनका पुराना, इनके लड़के का थोड़ा व्यापार में जो पुराना हिस्ट्री रहा है, पहले ये घटना थोड़ी संदिग्ध लगी, क्योंकि इनके जो लड़के हैं इन्होंने पहले व्यापार में कई लोगों से पैसे लिए थे और पैसे लौटाए नहीं थे। फिर भी जो टीम है हमने इस पर प्रेस किया, इसमें जनपद की स्थानीय टीम लगी, थाने की एसओजी की टीम लगी, सर्विलांस की टीम लगी, और फिर जिस तरीके से घटनाक्रम इन्होंने होना बताया उसको फिर हमने सीसीटीवी कैमरे से हमने फिर उसको छानबीन हमने स्टार्ट की, और फिर एक के बाद एक जब सीसीटीवी हमने चेक किए तो जो जिस तरीके से इन्होंने घटना बताई थी वो घटना की पुष्टि होनी स्टार्ट हो गई। इस पूरी घटना में जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो ट्रक जो लूटा गया, उस ट्रक को लूट में 2 और गाड़ियां शामिल थे, जिसमें एक वर्ना गाड़ी थी और एक किया सेल्टोस गाड़ी थी। इस दोनों गाड़ी का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो ट्रक को लूटा उसको पहले बखिरा जो हमारा जहां घटना स्थल है उसके थोड़ा सा आगे ही इन्होंने उस गाड़ी को रोका। उसके बाद उसके ड्राइवर को अपने वर्ना गाड़ी में बिठाया। इसमें जो इसका मेन एक्यूज्ड है अक्षय अग्रहरी, इसने स्वयं उस ट्रक को चलाया, उसको मेहदावल बाईपास, फिर नेदुला और फिर
लालगंज थाना जहाँ पे इनका निवास है वहाँ पर उस ट्रक को ले गया। वहाँ जितने उसमें 490 बोरी उसमें लदे हुए थे उसको अपने आवास पे इसने अनलोड किए। उसके बाद वापस उस ट्रक को इन लोगों ने चूरेक पे लाकर और इसकी ड्राइवर को जिसकी आंखों पे इन्होंने पट्टी बांध रखी थी उसको फिर वापस उसके हवाले करके वहाँ से ये लोग चले गए। इसमें जब पुलिस ने इन अभियुक्तों को पकड़ा, इन अभियुक्तों की फिर निशानदेही पे इस पूरे जो माल जो 490 बोरी माल गया था इसमें पहले 370 बोरी गेहूं के बरामद किए। उसके बाद इनकी निशानदेही पे और 104 बोरी गेहूं बरामद किए। ऑलमोस्ट इसमें 95% जो सामान गया था उसकी पुलिस ने इनके ही निशानदेही पे फिर रिकवरी की। इसमें जो कुल शामिल लोग हैं 8 लोग अभी नाम इनके प्रकाश में आए हैं। एक और व्यक्ति है जिसका नाम अभी क्लियर नहीं है, उसको पुलिस लगी है, जल्द उसका नाम भी आ जाएगा। उन 8 में से कुल 5 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से एक पहला अक्षय अग्रहरी है, ये पुत्र रामचंद्र अग्रहरी निवासी जगन्नाथपुर थाना लालगंज। इसके दोस्त हैं नीरज गुप्ता, श्रेष्ठ यादव, इंद्रजीत और ब्रजेश सिंह। ये अक्षय अग्रहरी और 4 लोग इसके जो दोस्त हैं इनको पुलिस ने पकड़ा है। इसमें जो इंद्रजीत है ये इनका ड्राइवर है, इसको भी पुलिस ने पकड़ा है। तो कुल इसमें जो सामान गया था उसमें 90% रिकवरी है। साथ ही साथ जो इनके पास से जमा तलाशी से जो पैसे, कुछ ATM कार्ड वो बरामद हुए हैं, वो सारा हमने रिकवर किया है। पूरी घटना में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, इसमें चूँकि 4 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं, इसको लूट के बाद इसको डकैती में हम तरमीम कर रहे हैं और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? देखिए, इसमें जो इनपुट्स हमें मिले थे उसके बाद टीम लगी और अलग अलग स्थानों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी डिटेल मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपके माध्यम से, चूँकि बहुत बड़ी घटना है ये, तो पूरी टीम को मेरी तरफ से इसमें 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जाता है। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं राष्ट्र सबसे पहले।